दोस्तों 100 करोड़ टारगेट क्या चीज है? ये प्लान क्या है? इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि हर एक इंसान अपना 100 करोड़ के टारगेट की तरफ बढ़े। तो पहला स्टेप होगा कि 1 करोड़ वाले कम से कम 5 लाख इन्वेस्टर्स हों जो इंडिया में तैयार हों। हम हर संडे को उसके लिए फ्री वेबिनार करते हैं। कोई भी शुरुआत कर सकता है, एक बच्चा भी शुरू कर सकता है, होम मेकर है, पति है, पत्नी है, कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन बस एक बार ये होना चाहिए कि क्या आप ट्राई करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बड़ी प्राइस वाले स्टॉक्स में काम करना चाहिए या छोटी प्राइस वाले स्टॉक में काम करना चाहिए। यहाँ पे एक स्क्रीनर है। कई बार कुछ फ्री स्क्रीनर्स होते हैं, कुछ पेड स्क्रीनर्स होते हैं। तो स्क्रीनर्स के लिए जो हम पे करते हैं वो बहुत निग्लिजिबल होता है। मैंने इस स्क्रीनर के लिए कोई 220 रुपीज 1 मंथ का पे किया था, लेकिन पता है उससे फायदा कितना हुआ? मोर देन 2 lakhs। तो यहाँ पे जब ये मिड एंड स्मॉल कैप में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनका ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम बहुत अच्छा है, ये मैं देखने के लिए गया। तो सिर्फ आपको झलक के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे जो कुछ हम बता रहे हैं उसको आंख मूंद के फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये कोई एडवाइस नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप सीखें कि क्या होता है आपकी स्टडी से। मतलब कई बार लोग स्क्रीन को घूरते रहते हैं दिन भर, उनको लगता है पैसा बनेगा। नहीं बनता है ऐसे दोस्तों। आपको दिन भर स्टडी करते रहना होगा जब जब टाइम मिले। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि 4-5 घंटे आप बैठ के स्टडी करते रहो। आपको 10-10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा का जो भी टाइम मिलता है ना, या 2-2 मिनट आपने कोई स्क्रीनर खोला और उसमें चेक किया। तो यहाँ पे हमको एक सवाल आता है कि ज्यादा प्राइस वाले शेयर खरीदे या कम प्राइस वाले। तो अधिकतर नए जो लोग होते हैं वो कहते हैं हम गरीब हैं, हम तो छोटे छोटे पेनी स्टॉक खरीद सकते हैं। अगर उनको 1000 रुपए से ज्यादा प्राइस वाला कोई स्टॉक बताए तो उनको लगता है कि नहीं यार, मेरे पास इतना पैसा कहाँ है। तो अगर आप 10 रुपए के 100 स्टॉक खरीदते हैं 1000 रुपए में, तो 1000 रुपए का एक स्टॉक खरीदने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं आपको ज्यादा प्राइस वाले कुछ स्टॉक्स के नाम बता रहा हूं। यहाँ पे नजर आ रहा है केसी इंडस्ट्रीज। अब केसी इंडस्ट्रीज कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, पर यहाँ पे समझना होगा कि प्राइस ज्यादा है तो आप समझ रहे हैं इंडस्ट्री बड़ी है, ऐसा नहीं होता है। मैं केसी को क्लिक किया, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव। यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसकी जो प्राइस है ये ऐसे ही नहीं बढ़ गई मैनिपुलेशन से। इंडस्ट्री में कुछ खास बात है। तो 15-4 स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट में 1 और 0 आ रहा है। ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड में बड़े नंबर्स हो, राइट साइड में छोटे नंबर्स हो। सिर्फ 104 करोड़ की मार्केट कैपिटल है दोस्तों। इतनी छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन शेयर का रेट क्या है? 16,500 रुपए। ये सरप्राइजिंग है ना। यही चीज हमको सिखानी है, क्योंकि शुरू शुरू में नए जो लोग होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता। वो सोचते हैं बड़ी प्राइस है तो बड़ी कंपनी, छोटी प्राइस है तो छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी की बहुत बड़ी प्राइस हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये देखिए, इस तरीके से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ती गई है। हर आदमी इस बिजनेस का पार्टनर बनना चाहता था, इसलिए इसकी ऐसे डिमांड आती चली गई। यहाँ पे देखो 133 करोड़ से नहीं, 0.8 करोड़ से 3.6 करोड़, इतना ही प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे गिने कि 4 to 5 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ गया है करोड़ में। और ईपीएस की बात करूं तो 133 से ईपीएस 568 के पास पहुंच गया है। तो ईपीएस इतनी ज्यादा होने की वजह से ये निकल के आ रहा है दोस्तों प्राइस। तो आप 568 को जब बॉन्ड रेट से डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतनी ज्यादा प्राइस इस शेयर की कैसे हो गई। अब नीचे जाते हैं, वहां पे हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कितने वोट्स हैं इसको खरीदने के फेवर में। तो वोट्स कम दिख रहे हैं, 47%, और 19 लोगों ने ही वोट कर रखा है। अब देखना यह है कि कोई दूसरी खास प्रॉब्लम है इसमें या फिर ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अधिकतर तो मैं ये देखता हूं कि बहुत सारी चीजें पॉपुलर ही नहीं होती, लोग जानते ही नहीं है। म्यूचुअल फंड एफआईआई ने इसमें होल्डिंग नहीं किए, तो मैं नहीं कहता कि कोई बड़ी पोजीशन बननी चाहिए, लेकिन अगर एक छोटी सी पोजीशन बना के रख लें तो कोई बुराई भी नहीं है दोस्तों। अब मैं ऐसी एक वोल्टेम ट्रांसफार्मर करके एक शेयर है, उसको ओपन करके देखता हूँ। बाकी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको भी करना है। यहाँ पे स्पून फीडिंग करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हम चाह रहे हैं आप खुद स्टडी करिए। 60-100 की कंपनी है, मतलब एक बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी। क्या करती है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है। ट्रांसफार्मर के नाम से आपको समझ में आ गया, हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब हम जाके आल चार्ट करते हैं, यहाँ पे ईपीएस को चेक करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि लगातार ईपीएस इस तरीके से बढ़ी है। तो इस बुलरन में अगर इस स्टॉक में हम उम्मीद रखते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, हमको करके रखना चाहिए इस तरह का काम। ये देखिए सारे स्टॉक भाग रहे हो, इसका मतलब ये सेक्टर में अभी एक तरह का उछाल आया है, ये आपको यहाँ पता लगेगा।
5 ईयर की ईपीएस को मैं क्लिक करके देखूं, फिर 1 ईयर की ईपीएस को क्लिक करके देखूं, तो मुझे नजर आ रहा है वोल्टेम की ईपीएस सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो इस सेक्टर में हम वोल्टेम पे काम कर सकते हैं। पर प्राइस अगर आपको ज्यादा लगता है और आपको ये लगता है कि यार ये तो पहले से ही बहुत बढ़ा हुआ है, तो आप ऐसा करें, कम क्वांटिटी उठाइए। एक शेयर अभी उठाया, जब डिप आएगा तब दूसरा शेयर उठा लेंगे, ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसे ही जीआरपी लिमिटेड में आप जाके देखते हैं, तो जीआरपी लिमिटेड, टीवीएस श्री चक्रा, ये रबर एंड टायर की कंपनीज हैं। लेकिन आपके सामने जो नाम है वो कौन से है? एमआरएफ है, सीएट है, गुडईयर है, अपोलो टायर है। इनके नाम हमको देखने को ही नहीं मिलते। अब पावर मेक प्रोजेक्ट्स को क्लिक करता हूं मैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ज्यादा बड़ी प्राइस के शेयर्स को अगर आप लेके 6 महीने से 1 साल का टाइम देते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये स्टॉक्स आपको एक तरफा रिटर्न दे दे। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में अगर आपने 1-2 महीने में प्राइस का अप्रिसिएशन देखने की कोशिश की तो पछताएंगे दोस्तों। ये हो सकता है कि आपने कोई शेयर ले लिया 5,000 रुपए का और 1-1.5 महीने बाद देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा 3500 पे खड़ा है और वहां से ऊपर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत गैप के बाद आता है। और फिर जब वॉल्यूम आएगा तो 3 दिन में वो 4,000 से 7,000 हो जाएगा। तो आपको इसको इनफ टाइम देने की तैयारी हो तो ही आप पोजीशन बनाएं। तो पेपर पे एक पोजीशन आज बना के रखिए। मनी कंट्रोल में जाके एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, डमी पोर्टफोलियो, और आप चेक कर सकते हैं चीजें कैसे काम कर सकती है। तो यहाँ -34 करोड़ लॉसेस से फिर प्लस में आया 29,101 करते हुए 226 करोड़। यहाँ 19 से लेके 152 की ईपीएस हो गई है पावर मेक प्रोजेक्ट की। काम क्या है इसका, नीचे जाके आप वो सारी डिटेल देख सकते हैं। अगर आप नीचे जाके ये पूरा पढ़ने की कोशिश करें काम क्या करता है तो और ज्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। 84% लोग इसको बाइंग के लिए कह रहे हैं, और नीचे जाके हम यहाँ पे इसके काम के बारे में पता करते हैं कि ये काम क्या करता है। तो पावर मेक प्रोजेक्ट is an engineering and construction company providing integrated service in erection, testing and commissioning of boiler, turbine, generators and balance of plants। तो ये बहुत टेक्निकल काम करता है। सारी दूसरी कंपनीज को इसकी जरूरत पड़ती होगी, तो एक बड़ा बिजनेस है। और फिर आप इस कंपनी की पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आप अगर हमारे साथ आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना चाहें खुलवा सकते हैं। और 31 दिसंबर को गुड बाय लॉसेस करके एक फ्री वेबिनार है। अगर आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग या ऑप्शन में कहीं भी ट्रेड करते हैं उसको जरूर अटेंड करना है, ताकि 2024 के प्रॉफिट्स का वेलकम बड़े अच्छे से कर सकें और प्रॉफिट्स आपके लगातार ग्रो कर सके। 100 करोड़ के टारगेट में आप शामिल होना चाहते हैं ना? थैंक यू वेरी मच, बाय।